की कुफ्र की मिट गई जब वो मांगे तमाम गए। हदा का साबिक मुतालिम है मोहम्मद कैफ, वो बच्चा आपके सामने कुछ देर के लिए अपनी तकरीर पेश करेगा। मोहम्मद कैफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। खिताबत वजद में आए तो हथियार बन जाए, खिताबत वजद में आए तो हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेज़ा कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, कि ये नजाशी के सामने जाफ़र तैयार बन जाए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम और काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, ओ नौजवान गय्यूर मुसलमानों, आज मिल्लत इस्लामिया जिन हालात व मसाइल से गुज़र रही है वो किसी की नज़रों से ढके छुपे नहीं। उम्मत मुस्लिमा आए दिन नए नए हालात व मसाइल का शिकार हो रही है। हर तरफ से उम्मत मुस्लिमा को जुल्म व बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। क्या फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर होने वाला जुल्म सितम हमारे सामने नहीं है कि किस तरह उन मासूम नौनिहालों के सरशब्द शादाब गुलिस्ता को वीरान कर दिया जाता है, उनके मासूम वजूद को बमबारी का निशाना बनाकर सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाता है, उनकी औरतों को बेवा और बच्चों को यतीम कर दिया जाता है। उनके ऊपर होने वाले जुल्म सितम की रुदात बयान करने के लिए अल्फाज कहाँ से लाऊं कि वो मंजर जब निगाहों के सामने आता है कलेजा मुँह को आने लगता है, आंखें अश्क बार हो जाती है, दिल तड़प उठता है कि है कोई जो इन मजलूमों, बेकसों और बेयारों मददगार लोगों की मदद कर सके, कि जो इन पर होने वाले जुल्म सितम का इंतकाम ले सके। और ख़ुद अपने मुल्क की हालत ज़ार का जायज़ा ले लीजिए। इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म है। मुसलमानों को तरह तरह की तकलीफ़ें और अज़ियतें पहुँचाई जा रही हैं। मुसलमानों को हर तरीके से सताया जा रहा है, कहीं दाढ़ी टोपी के नाम पर, कहीं मस्जिद मदरसों के नाम पर आए दिन मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। हमारे इबादत खानों को मिसमार किया जा रहा है, मुसलमानों के खून को पानी की तरह बहाया जा रहा है, और जुल्म बालाए जुल्म ये के हमारे मजहबी मामलात में भी मुदाखलत की जा रही है। इस मुल्क पर जितना हक बिरादरान वतन का है इतना हक हमारा भी है। मुल्क आइन की वजह से हमें मजहबी आज़ादी का हक हासिल है। अपने मजहबी मामलात में हरगिज़ मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हर मुसलमान हालात का रोना रोता है और इस बात का शिकवा करता हुआ नज़र आता है कि हमारे समाजी, मुआशरती और इक़्तिसादी निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया गया। अलगरज ज़िंदगी के हर शोबे में मुसलमान पीछे है और पीछे होता जा रहा है। लेकिन अफसोस सद अफसोस मुसलमानों की हालत ज़ार पर कि वो इन सब के बावजूद अपने हालात व मसाइल का जायज़ा लेने के लिए भी आमादा नहीं कि हालात व मसाइल क्यों कर पैदा हुए, इनकी वजूहात क्या है। क्या कभी हमने अपने जहन व दिमाग पर जोर डालकर सोचा कि उम्मत के मसाइल की कश्ती किस तरह ऐसे भंवर में जा फंसी कि जिससे आसानी से निकलना नामुमकिन सा मालूम हो रहा है। आज मुसलमानों की ईमानी हमीयत व गैरत पामाल हो चुकी है और मुसलमान बेहिसी का शिकार हो गए हैं। इसी का रोने रोते हुए शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने कहा, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। और मुसलमानों के हालत और मुसलमानों की ईमानी हमीयत व गैरत का शिकवा करते हुए शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने दूसरे अल्फाज में यूँ कहा, ए ला इला के वारिस बाकी नहीं है तुझ में, ए ला इला के वारिस बाकी नहीं है तुझ में, गुफ्तार दिल बराना किरदार काहिराना, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया वो तेरा जज्बा कलंदराना। और आज अल्लामा इक़बाल का ये शेर मुसलमानों के हालत ज़ार की
हुबहू अक्कासी कर रहा है। एक वक्त वो था कि जब मुसलमानों के रौब व दबदबे का ये आलम था कि मुसलमानों की ईमानी हमीयत वगैरह जिंदा थी, और मुसलमानों के रौब व दबदबे का ये आलम था कि दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतें मुसलमानों के ज़ेर साया थी और मुसलमानों को इज़्ज़त व वक़ात की निगाहों से देखा जाता था। लेकिन आज के हालात इसके बरखिलाफ़ है। हर जगह मुसलमान ज़लील व ख़ार है, उसको शक की निगाहों से देखा जाता है। जबकि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने साफ तौर पर ऐलान फरमा दिया, वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही सरबुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम मोमिन कामिल बन करके ज़िंदगी गुजारो। इज़्ज़त और रफ़ात, रौब व दबदबा, हुकूमत और सल्तनत के तुम मालिक होंगे। तरक्की व कामयाबी तुम्हारे ग़ुलाम बन जाएगी। लेकिन और दुनिया में जहाँ कहीं भी होगे आसमान के सितारों की तरह चमकोगे। लेकिन कुरान करीम ने इसके लिए शर्त लगा दी है कि तुम मोमिन कामिल बन करके ज़िंदगी गुजारो और अहकाम इलाहिया और सुन्नत नबविय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लो, तो दुनिया व आखिरत में कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। लेकिन आज मुसलमानों ने अपनी तालीमात को यकसर बुला दिया है और मुसलमान मगरिबी तहजीब व तमद्दुन को अपनाकर कामयाबी का ख्वाब देख रहा है। हालांकि कामयाबी और मुसलमान मगरिब व तहजीब व तमद्दुनों का अपनाकर कामयाबी का ख्वाब देख रहा है और मगरिब व तहजीब व तमद्दुन में इतना आगे बढ़ चुका है कि उसने अपने लिबास को बदला, अपनी शक्ल को बदला और मगरिबी तहजीब व तमद्दुन को अपनाकर कामयाबी का ख्वाब देख रहा है। हालांकि कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाने में रखी है। कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलने में रखी है। क्या आप हजरात साहबे किराम की ज़िंदगी को नहीं पढ़ते? क्या आशनाए नबवी से वाबस्ता होने से पहले उनके क्या हालात थे? लोगों की निगाह में उनकी क्या कद्र व मंज़िलत थी कि कोई उनको ऊँट की मैगनियों में खेलने वाला कहता, कोई उनको जुहलाए अरब का खिताब दिया करता था। लेकिन जब उन्होंने अहकाम शरइया को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया तो दुनिया ने देखा कि वो आसमान के सितारों की तरह चमके। और कुरान ने भी ऐलान कर दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। और जब अहकमुल हाकिमीन बादशाहों का बादशाह उनसे राज़ी हो गया तो उनको किस चीज़ का खौफ है, उनको किस चीज़ की परवाह है? हम भी तो उनके नाम लेवा हैं। क्या आप हजरात जंग बदर के हालात नहीं पढ़ते कि बहुत ही दराए गज़वा है और मुसलमान बेसरो सामानी के आलम में है, ना खाने के लिए ना पीने के लिए कुछ वाफ़ी मिक़दार है जिससे तवानाई हासिल की जा सके, सवारी का भी नज़्म व ज़ब्त नहीं, जंगी असलाह भी पूरे तौर पर मौजूद नहीं। 313 की मुट्ठी भर जमात इस खस्ता हाली के साथ इलाए कलिमतुल्लाह के लिए निकलती है। दूसरी तरफ बातिल ताकतों का सरगना 1000 का लश्कर जर्राल लेकर बड़ी शान व बान और गुरूर और तकब्बुर के साथ आ रहा है। उसके पास जंगी असलाह भी पूरे तौर पर मौजूद है। लेकिन जब मुकाबला होता है, हक़ व बातिल आमने सामने होता है, तो मुअर्रिख़ लिखता है कि मुजाहिदीन की मुट्ठी भर जमात कुफ़ार के लश्कर में घुसती हुई तो दिखती है, लेकिन फिर इसके सिवा कुछ नज़र नहीं आता कि कुफ़ार गाजर मूली की तरह काटे जा रहे थे। मैं शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। न कोई आंधी न तूफान भारी पड़ता था, न कोई आंधी न तूफान भारी पड़ता था, हमेशा कुफ्र पर ईमान भारी पड़ता था। और जब यकीन साहबा वाला दिल में आ जाता था, और जब यकीन साहबा वाला दिल में आ जाता था, तो सब पर एक मुसलमान भारी पड़ता था। माशाअल्लाह, ये